और इस पे हम ऑडियंस से भी सवाल ले लेते हैं जी। मेरा सवाल ये है कि जब हम लड़कियों से ये कहते हैं, सच बात करना चाहते हैं कि यार देखें हम सिर्फ फ़न चाह रहे हैं, आप भी इंजॉय करें हम भी इंजॉय करें, तो वो उस बात के ऊपर कहते हैं कि नहीं जी हमें तो ऐसा कोई सीन नहीं चाहिए, हमें तो कमिटमेंट चाहिए। तो उसके ऊपर अगर हम झूठ बोलें तो फ़ौरन से पहले हर चीज़ के लिए मान जाती हैं। जैसे कि मैं उन्हें कहूँ जीना मरना सब कुछ आपके लिए है, शादी तो मैं तुमसे करूँगा, तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो और तुम ही मेरी आखिरी मोहब्बत हो। ऐसा करें तो आपके लिए हर चीज़ अलाउ होता है। अगर आप ये कहें कि नहीं जी मैं सिर्फ फ़न मज़ा हर चीज़ चाह रहा हूँ, तो उस पर वो कहेंगी हाँ ये तुमने क्या बात कर दी है, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी। तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए हमें? भाई वो जो है ना, आपने जो बात की ना, अगर तो किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी आसानी से हो गई ना, इकोनॉमिक्स का लॉ है सप्लाई एंड डिमांड। अगर जो है ना बड़ी आसानी होगी ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हुकूमत छाप छाप के दे दे हमें नोट, सबको 5-5 लाख रुपए की गड्डियाँ, क्या मसला है, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह ख़वातीन की जो ज़ाहिर है उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, वो इसी पे है कि जी अगर उन्होंने बिल्कुल ही ओपन होना शुरू कर दिया तो आपने सबसे पहले लेबल लगाना है उस पर SLUT का, और आपने 4 दोस्तों को भी नंबर देना कि तू भी ट्राई मार, तू भी ट्राई मार, बुध को तू जा, जुमेरात को मैं जाता हूँ। तो वो कोई भी नहीं चाहता कि उसके ऊपर ये वाला लेबल लगे, कोई भी अपने आप को डी वैल्यू नहीं कराना चाहेगा इस तरह। और आप लोग जो है ना फिर फौरन जो है ना फिर तस्वीरें इधर उधर बांट देते हो, नंबर शंबर बांट देते हो। शादी की बात हो रही है तो शादी में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है मनी, पैसे। तो इसके अराउंड क्या मिथ्स बनाई हुई हैं हम लोगों ने? पैसों के अराउंड के पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। देखो सबसे बड़ा धोखा जो दिया गया है ना लोगों को, देखिए कोई भी नहीं चाहता कि अगर आप एक सर्टेन क्लब में हो, आप नहीं चाहते वहाँ रश लगे। हर इंसान चाहता है एक्सक्लूसिविटी, कि मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हों। अब जैसे हमारे गोल्फ क्लब्स हैं, फलाना है ढिमकाना है, वो एलीट्स के लिए हैं। अगर वहाँ जी शादरा से भी लोग आने लग जाएं तो उसने तो मंटू पार्क बन जाना है। तो वो एक रखना है ना, तो हर एवरीवन इज नॉट वेलकम, सिर्फ सेलेक्टेड मेरे टाइप के लोग। तो इसी तरह अमीरों ने ना जरा धोखा दिया हुआ है, ये प्रोपेगेट किया हुआ है गरीबों के कि जी अमीरों को तो डिप्रेशन की बीमारियां होती हैं, उनके तो बाथरूम में इतनी साबुन शैम्पू नहीं, तो जितनी गोलियां होती हैं, ज़ैनक्स आदि तोड़ के यहाँ से फिर लेक्सोटेनॉल इधर, वो तो पूरा मिक्सचर बना के पीते हैं। वो खुशी नहीं होते, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। वो गरीब कहते हैं अच्छा ऐसा है, चल ठीक है मैं इधर ही सही हूँ, क्योंकि उसको भाई अगर सारे ही अमीर हो गए तो उसका गटर किसने साफ करना है, उसका कूड़ा किसने चुकना है, उसके ड्राइवर कौन बनेगा, उसके घर की सफाई कौन करेगा। तो वो कहते हैं नहीं 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 हम लोग तो बड़े परेशान हैं, बड़े डिप्रेशन। और ये फैलाई हुई है बात, डराया हुआ है कि अमीर बनना तो बड़ा सबसे बड़ा ज़ाब है, क्योंकि जी पैसे की फिर सेफ्टी कौन करेगा, छड्डो जी हमें नहीं करनी, हम ये 4 पांडे हैं यही सही है हमारे। तो वो मिथ बनाई हुई है पैसे की। अच्छा, इंडियन ह्यूमर, पार्टी से मुझे याद आया कि पार्टी हो रही है इंडिया में, सबने किया। हमारा ह्यूमर मतलब हम उनसे तादाद में इतने कम हैं, लेकिन हमारा ह्यूमर हमें तो ये लगता है कि उनसे बेहतर है, और बल्कि यहाँ के कॉमेडियंस वहाँ पे जाके उनके शोज चलाते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडियन लाफ्टर चैलेंज खड़ा ही सिकंदर सनम मरहूम साहब और शकील सिद्दीकी पे था, फिर जब वहाँ पे मसले मसाइल हुए तो वो शो ही बंद हो गया। इसी तरह कपिल शर्मा शो, नसीम विकी, यार वही जुगते होती हैं, हमने तो देखे हुए ना पंजाबी ड्रामे। और यहाँ पे ना वो आप ऐसी चीज को जब कैरेक्टर दे देते हैं ना ये जुगत वाले, कि की तेरा ठंडी स्त्री वर्गा मुंह है, मतलब स्त्री वर्गा मुंह इज नॉट इनफ। ठंडी मतलब कि एक स्त्री जो है उसकी एक ही यूटिलिटी है, और अगर वो गर्म होती है तो वो तभी काम की, तभी, और तू वो भी नहीं है। और एक मैंने सुना था चुड़ैल के नेल कटर के मुंह वाले, चुड़ैलों के तो वैसे ही नाखून होते हैं, तो नाखून तो वो नहीं काटती। तो यानी अगेन नेल कटर है, यूज में नहीं है, तू इतना यूजलेस है कि पहले तो तू उसका नेल कटर है, बट शी इज नॉट इवन लाइक, तुझे इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं दे रही कि तुझे यूज करे। और यहाँ पे ऐसा एक तो है ना कि एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट, वो तो कमानुल्लाह और पता नहीं क्या क्या किंग्स यहाँ पे आए हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दें। मैं शोज देखता हूँ जिसमें रैंडम एक रिपोर्टर चला जाता है और लोग खड़े हो जाते हैं वहां पे और उनको कहते हैं झुकते करो। और उसमें ऐसा फनकार भाई कि वो मतलब एक गया है फार्मेसी पे और उसने कहा है लड़कों को कि फार्मेसी से रिलेटेड झुकते करनी है, डॉक्टर फार्मेसी। उन्हें क्या नहर च नहान गया तो डूब गया, उन्होंने कहा जी क्यों, कहता बेटनोवेट दी ट्यूब लै गया सी ना। कहता है ए डॉक्टर होंदा सी ते जदों अजान होनी ते इन्हें स्टेथोस्कोप उत्ते कर लेना। कैसे कर लेती है, सोचते कैसे है, ये आती कहां से है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, हमारे मुल्क में 4 मौसम है, पता नहीं क्यों।
कहने वाले कहते हैं 12 भी है, लेकिन चले 4 चले पे 4 मान लेते हैं हाँ। लोगों की बात कि 4 मौसम में तो आपको कौन सा पसंद है? मुझे ना सर्दी ज़्यादा पसंद है। उसकी ठीक है। वजह ये है कि पामे जितनी सर्दी बढ़ती रहे मैं लेयर पे लेयर चढ़ा सकता हूँ, मगर गर्मी में एक पॉइंट के बाद आप रुक जाते हो, फिर आप खाल नहीं उतार सकते। और हमारी वो वाली बॉडी है नहीं कि हमें दिखाते हुए भी अच्छा लगे, कोई डब्बे शब्बे बने हुए हों, कोई इधर से कट कोई उधर से कट। हमारा एक ही है राउंड, उसके अंदर हैं बहुत सारे कट, देख नहीं रहे वो। तो जैसे ऐब अल्लाह छुपाता है तो मेरे भी वो वाले ऐब छुपाए हुए हैं। और बिल्कुल लड़कियों में ये वो अवाम है जिनने अपनी एक हैशटैग निकाल लिया हुआ इंस्टाग्राम पे कि हैशटैग समर लुक, और ये वो लड़कियां हैं जो 6 बजे से पहले घर से नहीं निकलती। अच्छा, आखिर मसाइल क्या हैं इनके कि गर्मियों में जॉगर्स पहन लेंगे, सर्दियों में नहीं पहनेंगे? कि गर्मियों में ना धूप से पाँव खराब हो जाते हैं तो जॉगर पहन लो, सर्दियों में तो अब वो दिखाने का टाइम आ गया पाँव। ये मैं यही कहता हूँ कि ये सियाचिन से ना फौजी वापस बुला के खवातीन को भेज देना चाहिए। जिस तरह ये शादियों पे बगैर मतलब बाजू वाले कपड़ों के जाती हैं, इनको ठंड तो लगती नहीं है। यार लाहौर की सर्दियाँ बड़ी खतरनाक है। हाँ। और मैं अभी शादी सीजन में मैं जो देख रहा था दोस्तों को इंस्टा स्टोरीज पे इधर उधर, वो तो मतलब बिल्कुल ही साड़ी वाली, मतलब एक होती है वो जो इंडियन फिल्मों की इंडियन ड्रामों की साड़ियाँ होती है पूरी कवर्ड, नहीं जी ये वो बिल्कुल, मुझे इसका स्टाइल का नाम नहीं पता मगर उसमें दिखने का एलिमेंट ज्यादा है। ठीक है। फिर सर्दी में मतलब आधा आधा पेट आपका बाहर, कैसे यार, कैसे कंट्रोल, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल? असल में ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे जब कोयले पे आप- चल लेते हैं, हाँ। जैसे कोयले, मुझे फील ही नहीं करनी। सर्दी और बेगैरती जितनी फील करोगे उतनी लगेगी। गर्मियाँ क्योंकि आ चुकी हैं तो नहाने के क्या मसाइल होते हैं? यार गर्मी के तो मसाइल, नहाने के गर्मियों में तो ये है कि एक तो इतना गर्म पानी आ रहा होता है जो हमें सर्दियों में चाहिए होता है, तब नहीं आ रहा होता। लेकिन सर्दियों में बड़े मसले हैं और हर क्लास के मसले हैं। जैसे कि अगर कोई अमीर आदमी है, उसके घर में शावर है ज़बरदस्त, रेनफॉल, भाई रेन फॉरेस्ट 4 यहाँ से भी आ रहा है ऊपर से भी आ रहा है, क्या सिस्टम है, मगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा। अब सर्दियाँ हैं, सर्दी भी लग रही है, तो वो जी थोड़ा सा मतलब शुरू के 10 मिनट वाना बी मैं छमक छल्लो, वो टेम्परेचर ही ऑप्टिमम ढूंढ रहे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर का है, ठीक है, उसका मसला ये। फिर आ जाओ उससे थोड़ी सी नीचे क्लास में जिसमें गीज़र तो है मगर ये कि शावर चल नहीं रहा, जैसे कि मेरा फ्लैट है। अब चूंकि साथ ही टंकी है तो शावर में प्रेशर ही नहीं आना, तो वो सिर्फ लुक के लिए लगा हुआ है, काम बाल्टी में ही करना है। बाल्टी से नहाने में एक और भी प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आप खड़े होके कर रही हैं तो कमर दुखेगी, अगर आप बैठ के कर रही हैं तो अब वो पट्टों में जान ही नहीं रही। बिल्कुल ऐसे ही। फिर जो उसका है, एक इलाज है चौकी। हाँ, नहीं वो चौकड़ी कहते हैं हम, यहाँ पे शायद चौकी कहते हो। हम हर चीज छोटी कर लेते हर चीज छोटी करे पैन। वो एक दोस्त ने बताया, मैं पंजाबी मैसल, वो कह रहे यार पंजाबी बड़े लेजी हैं, फिर हर चीज पैसे पै भाईजानी पैन, लेजी, बोलने में भी लेजी। उसका कहता है यार इस रीजन ने तरक्की इसलिए नहीं की, किन्नू खा के फेंको जी उड़ गया 3 दिन बाद, ठीक है ना, कि एक आलू खा के दरख्त के नीचे लेट के पूरा दिन गुजर गया। यहाँ पे एग्रीकल्चर है जी, 100 एकड़ है जी, इतना ही आलू निकल गया, कुछ करना ही नहीं, वो लेट के खा रहे हैं उबला हुआ आलू, तो वो लेजी कर दिया एग्रीकल्चर ने। हाँ। हरारी साहब भी यही कहते हैं कि एग्रीकल्चर सबसे बड़ा धोखा इंसानों के साथ। फंस के बैठ गए तो जंगे भी होनी है क्योंकि उसकी फसल नहीं आई, तो तुम्हारी लूटने का तुमने आर्मी बनाई, किले बनाए, शहर बनाए, गेम ही उगड़े। फिर उससे और नीचे लेवल पे आ जाए जहाँ गीजर ही नहीं है, उन्होंने चूल्हे पे गर्म करना है, तो फिर वो एक जलालत, फिर उसको उठा के लाना है, और लाना भी किससे? गंदे कपड़े से। अच्छा ये भी हमारे यहाँ बड़ा कल्चर है, यार फलानी चीज़ गंदी, वो साफ कर दो, अच्छा गंदा कपड़ा लाओ। अरे साफ करिए तो गंदे कपड़े से क्यों साफ कर रहे हो? साफ कपड़े से साफ करो। हर घर में गंदा कपड़ा, गाड़ी साफ करनी है, गंदा कपड़ा लाओ, वो साफ कपड़ा लाओ, भाई गाड़ी पहले ही गंदी है, तू और गंदा कपड़ा मलवा रहा है उसको। अजीब हमारी चीज़ें। तो उसके बाद फिर जो ना इस तरह लेकर आने, जैसे आप मेहंदी लेके जा रहे हैं किसी की मॉडल टाउन में, पैरों में बंधन है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं क्योंकि गिर ना जाए, वो गिर गया तो फिर जो है ना आपकी स्किन जल जानी है। फिर आपने जाना है जी चमड़ा अस्पताल सदर में कराची में, जहाँ पे फोड़े से लेके हल्की सी मतलब खराश से लेके कैंसर के फोड़े तक का एक ही इलाज है, वो है सल्फर की गंधक। फिर उसके बाद एक आखिरी आयत है, आई थिंक लाहौर का ये मसला नहीं, कराची का, जहाँ पानी ही नहीं है। हाँ। तो नहाना इज़ अ लग्जरी, हफ्ते में 1 बार नहाते हैं या 2 बार नहाते हैं, तो उनकी तो लाइफ बेचारों की वैसी, अब ठंडा हो या गर्म हो, भाई पानी हो, यही बहुत बड़ी नेमत है। बड़े मसले हैं लोगों के नहाने के। जुनैद, इतना अच्छा परफॉर्म किया तुमने आज कि मैं तुम्हें नवाजना चाहता हूँ। शरीयत इनको हम पहले दे चुके हैं,
आज इनके लिए एक सरप्राइज है। इसका मुझे भी नहीं पता। शहरियत कॉमेडी सिटी की तुम्हारे पास पहले से थी, ये हम देने जा रहे हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। वाह, पूरी दुनिया में कोई भी जुर्म करो, कॉमेडी सिटी के कन्वेंशन की रूह के मुताबिक तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। क्या बात है। यहाँ आके पनाह ले लो जब मर्जी। हाँ, वाह, तुम्हें किसी लड़की के भाई मारेंगे तो उसका कुछ नहीं हो सकता, पुलिस हाथ नहीं लगा सकते। क्या मार्स पे चाइना कटिंग कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल कर सकते हो। ये जो इम्यूनिटी है ये सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि कायनात। वाह, यूनिवर्सल इम्यूनिटी। हाँ, हाँ। वाह, तो अब जरा अपनी जुबान में खली वली करके इनको बता दो कि इन्होंने क्या करना है। अवाम ने, अवाम ने, आपने ये करना है, क्योंकि अब मेरे पास जो इम्यूनिटी है ना, इसके बाद फिर मैंने बड़ा गेम कर देना। तो आपने सबसे पहले सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, अगर Yes. नहीं किया तो दोबारा करें, लाइक करें, शेयर करें, मामू ताए चाचे सबको भेजें, व्हाट्सएप पे भेज दें, क्योंकि वो व्हाट्सएप वो उनका बड़ा बड़ा होता है, फॉन्ट बड़े होते हैं, चश्मा यूं करके देखते अच्छा ये क्या है, तो उनको आपने ज़रूर भेजना है। वरना इस इम्यूनिटी का ना मैंने अगर गलत इस्तेमाल कर लिया फिर आपने जो है ना शिकायत नहीं करनी, खल्ली वल्ली हो जाएगा सब कुछ।